फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रखा है, बराबर है। वी हैव टेकन दिस फ्लोटिंग एक्शन बटन, बराबर। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रखा है, बराबर। अब इसकी आईडी हाँ क्या है? इसकी आईडी क्या दे रखी है? ऐड कॉन्टैक्ट, बराबर है। इसकी आईडी क्या है? ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। इसकी आईडी क्या है? क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे डायलॉग ओपन करवाना है ना, तो यहाँ पे मुझे ये आईडी दे रखी है मैंने, ऐड कॉन्टैक्ट। ये क्लियर है। अब मैं जावा में आता हूँ। अब जावा में आने के बाद मैं सबसे पहले चीज क्या करूंगा, जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसकी आईडी फाइंड करूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मैंने वेरिएबल बनाया? एक्शन बटन, बराबर दिख रहा है क्या? फ्लोटिंग एक्शन बटन। जैसे हम वेरिएबल का व्यू का वेरिएबल बनाते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ व्यू, लिंकिंग आईडीज, है ना, सेम स्टेप। समझ आ रही है चीजें? बोलो साक्षी, साक्षी, सुस्ती, प्रिया। हाँ तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन का हाँ। आपको वेरिएबल बनाना है। बनाओ वेरिएबल इसका, फ्लोटिंग एक्शन बटन का बनाओ इसका वेरिएबल। कैसे करोगे? यहाँ पे लिखना है फ्लोटिंग एक्शन, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, आपको लिखना नहीं है पूरा। दिख रहा है जैसे फ्लोटिंग लिखा तो आ गया फ्लोटिंग एक्शन बटन। और ये इसका नाम देता हूँ ऐड कॉन्टेक्ट। हाँ करो, इतना हो गया। किया। किया। अब इसके बाद में इसकी आईडी फाइंड करो। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, किसी की तरफ से बैकग्राउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट करो। मेरा होता क्या है, फिर मेरा वो ध्यान डिस्ट्रैक्शन, मेरा ध्यान उधर चला जाता है साउंड की तरफ, इधर नहीं होता है फोकस। अब देखो, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन दिया, इसका आईडी यहाँ पे वेरिएबल दिया। अब यहाँ पे मैंने सवेरे ही बता था, सारी जो आईडी लिंक करता हूँ मैं वो एक ही जगह पे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आईडी लिंक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की आईडी लिंक करी है ना, वहीं पे मैं क्या करता हूँ, वहीं पे मैं मेरा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसका आईडी लिंक करता हूँ। तो ऐड कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, ऐड कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ऐड कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये जो ऐड कॉन्टैक्ट लिखा है, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, वो मेरे आईडी का नाम है। आप करते क्या हो, मैंने यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट लिखा है, तो आप क्या करते हो, ये वाला ऐड कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिख देते हो, मेरा कॉपी पेस्ट करते हो। वैसा नहीं करना, ये जो ऐड कॉन्टैक्ट ये आईडी है, तो आपकी जो आईडी होगी वो आईडी यहाँ पे देना, आपने जो आईडी दिया होगा। समझ में आ रहा है साक्षी, सृष्टि? हाँ हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसकी आईडी फाइंड कर लिया। अब मैं नीचे आता हूँ, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट अडेप्टर है, इस पे। अब इसके नीचे क्या मैं करता हूँ, ऑन क्लिक लगाता हूँ, किसके ऊपर? फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाता हूँ, बराबर है। फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाता हूँ। तो ऑन क्लिक कैसे करना हाँ है? सबसे पहले लिखना है मेरा ऐड कॉन्टैक्ट, जो भी आपने बटन का नाम लिया है, ऐड कॉन्टैक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। चलो, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत कि मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक हाँ कैसे लगाया? चलो बनाइए। तो मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया है, उसकी आईडी फाइंड करी सबसे पहले, सॉरी, वेरिएबल बनाया, आईडी फाइंड करी, और फिर उसके ऊपर मैंने एक जो है वो क्लिक लगाया है यहाँ पे। अब जब ये इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक लगेगा, उसके बाद में इसके अंदर मैं डायलॉग जो है वो ओपन करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है गाइस, इसके अंदर जो है वो मैं डायलॉग जो है वो ओपन करवाने वाला हूँ। समझ में आया साक्षी, सृष्टि, सिया? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम डायलॉग ओपन करवाएंगे ना, तो सबसे पहले डायलॉग क्या कर लेते हैं, डायलॉग क्लास। अब देखो, यहाँ पे आपके पास में लेआउट चाहिए, हाँ, क्योंकि हमें अलग डायलॉग बॉक्स कस्टमाइज वाला चाहिए। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक लेआउट बना रखा है, दिख रहा है मेरा लेआउट आपको? ये दिख रहा है? तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट, मैं डिजाइन दिखा देता हूँ। ये मेरा लेआउट है। यहाँ पे नेम हियर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आएगा, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट आएगा बटन, और यहाँ पे कैंसिल आएगा। तो ये मेरा एक डायलॉग बॉक्स है। समझ में आया? बोलो बोलो। तो आपके पास में डायलॉग तो होगा नहीं ना, आपने तो बनाया नहीं होगा, है ना साक्षी, सृष्टि? आपके पास में डायलॉग बॉक्स है ये? नहीं बनाया। नहीं बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया, मैं आपको जिन्होंने नहीं बनाया उन्होंने करना क्या है, एक नया लेआउट फाइल बनाना है, राइट क्लिक ऑन लेआउट, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और उसके अंदर जो मैं कोड दे रहा हूँ इसका, ये कॉपी कर लेना, जैसे साक्षी आपने इससे आज सवेरे किया था ना, उसी तरह से करना। ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे साक्षी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे एक आइकन लगाया है ना, ये दिख रहा है आइकन ये ऊपर, साक्षी? बोलो। हाँ
करती थी। अरे ड्रॉएबल स्लैश ऐड कॉन्टैक्ट, एक मिनट मुझे देखने दो। ऐड कॉन्टैक्ट, अच्छा, तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का मैंने एक ये वेक्टर एसेट लगा रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करो साक्षी, एक जो है ना वो लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करो, जिससे सवेरे आपने किया था, जिस तरह से मैंने आपको दिया था, आपने वहां पे पेस्ट किया था, सेम चीज। अब मैं आपको ये जो हाँ की। लेआउट है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, और आपने उसके अंदर पेस्ट कर देना बस। क्या इतना, बोलो साक्षी, सृष्टि, सिया, इतना समझ में आ गया? बोलिए, इतना समझ आ गया? हाँ कि नहीं? हाँ समझा। ठीक है, अब आते हैं मेन एक्टिविटी में। अब मेन एक्टिविटी मुझे करना क्या है, वो जो डायलॉग जो स्ट्रक्चर बना है वो डायलॉग में सेट करना है। तो सवेरे ही देखा हमने कैसे करते हैं। डायलॉग, 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 डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, बराबर है सुस्ती सिया, है ना? डायलॉग, डायलॉग, न्यू डायलॉग, इसको चाहिए दिस कीवर्ड यानी रेफरेंस, करंट क्लास का रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, बराबर है, वी आर गेटिंग एन एरर, यहाँ पे एरर आ रहा है, बराबर है ना गाइस? यहाँ पे अगर मैं दिस कीवर्ड दे रहा हूँ तो यहाँ मुझे एक एरर आ रहा है, बराबर है? हाँ तो यहाँ पे देखो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट वो तीन तरीके से दे सकते हैं। हाँ एक एक दे सकते हैं दिस कीवर्ड, एक दे सकते हैं क्लास नेम डॉट दिस। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड लिखा है, बट रेफरेंस हम तीन तरीके से दे सकते हैं, एक दिस कीवर्ड या फिर दूसरा एक्टिविटी नेम डॉट दिस। तो मैं बोलता हूँ मेन एक्टिविटी, ओके, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। समझ में आ रहा है? तो एक्टिविटी तीन तरीके से दे सकते हैं, एक ओनली दिस कीवर्ड, दूसरा एक्टिविटी नेम डॉट दिस, और तीसरा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आपको इतना भी ध्यान रखना है बस कि रेफरेंस देने का ये भी एक तरीका होता है, एक्टिविटी नेम डॉट दिस। ठीक है, ओके साक्षी, सुस्ती। और इसके बाद में क्या करते हैं, हमारा जो लेआउट है वो सेट करते हैं। कैसे करेंगे लेआउट सेट? तो डायलॉग, डायलॉग सर, डॉट, हाँ बोलो बोलो। सृष्टि का ज्वाइन नहीं हो रहा, बोल। डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट, आर डॉट लेआउट डॉट, आपका जो लेआउट होगा ऐड अलर्ट डायलॉग कॉन्टेक्ट, ये वाला लेआउट। ठीक है, चीजों को प्लीज रटना मत प्लीज। इसके अंदर दो बटन्स है, जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर दो बटन्स है। अब जब ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, और डिलीट बटन, कैंसिल बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, उसको करने के लिए मुझे इन दोनों बटन पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा ना, ऐड और कैंसिल पे, बराबर है गाइस? ऐड और कैंसिल मुझे हाँ ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक लगाने के लिए मुझे आईडी फाइंड करना पड़ेगा, बराबर? सृष्टि, साक्षी, श्रेया, समझ में आ रहा है? इन बटन पे क्लिक लगाने के लिए मुझे आईडी फाइंड करना पड़ेगा। आईडी फाइंड करने के लिए हाँ मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, वेरिएबल सारे एक जगह पे बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे फ्रूटी एक्शन बटन लिया है ना, यहीं पे दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, बटन ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड लेता हूँ ऐड, क्योंकि ऐड कॉन्टैक्ट मैंने पहले से ले रखा है, इसलिए मैंने ऐड नहीं लिया, ले रहा हूँ। बटन ऐड एंड कैंसल, दो ले रहा हूँ, बटन ऐड एंड कैंसिल। ठीक है, बटन ऐड एंड कैंसिल। अब इसके नीचे ध्यान देना, यहाँ पे मैं सारी आईडीज फाइंड करता हूँ, तो इसी इसी के नीचे मैं आईडी फाइंड करता हूँ। सेट कंटेंट व्यू के ऊपर आईडी मत फाइंड करना, सेट कंटेंट व्यू के नीचे आईडी फाइंड करना, ऐड। अब देखो यहाँ पे फोकस करना, मैं यहाँ पे आईडी फाइंड नहीं करूंगा। देखो इतना हो गया, इतना लिख लिया, बटन ऐड और बटन कैंसिल। आईडी आईडी मत फाइंड करो, वेट करो मैं बताता हूँ। ये कर लिया, इतना ऐड और कैंसिल, एक बटन का वेरिएबल बना दिया। बोलो बोलो। हाँ अब मेरा जो बटन है वो किसके अंदर है, इस लेआउट के अंदर है ना, बराबर है सिया, साक्षी, सृष्टि, ये लेआउट के अंदर मेरा बटन है। और ये लेआउट मैंने किसके अंदर सेट किया है, डायलॉग के अंदर, इस लाइन से। यानी मेरा लेआउट किसके अंदर है, डायलॉग के अंदर है ना।
समझ में आ रही चीजें? मेरा जो लेआउट है वो डायलॉग के अंदर है ना, और उस लेआउट के अंदर मेरे बटन्स हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखूंगा ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ऐसा नहीं, ये यहाँ पे हाँ चलेगा नहीं, बिकॉज मेरा जो बटन है वो किसके अंदर है, वो ऐड कॉन्टैक्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, ये लेआउट के अंदर, और ये लेआउट मैंने किसके अंदर सेट कर रखा है, डायलॉग के अंदर। तो मुझे यहाँ पे ये ऐसा डायरेक्टली नहीं चलेगा लिखा हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐड, ओके, यहाँ पे लिखूंगा ऐड, जैसे सवेरे किया था, ऐड इज इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो साक्षी आपने ये मिस कर दिया था लिखना, डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आपने डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी किया था। तो लिखना है सबसे पहले ऐड डायलॉग डॉट डायलॉग देन फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि मेरा जो डायलॉग के अंदर मेरा बटन है ना, मेन एक्टिविटी के अंदर मेरे पास कोई बटन है क्या, फ्लोटिंग एक्शन बटन छोड़ के, डायलॉग के अंदर मेरा बटन है, इसलिए मैंने लिखा ऐड डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर यहाँ पे ऐड आईडी फाइंड करेंगे, आर डॉट आईडी डॉट ऐड कॉन्टैक्ट, या फिर ऐड कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है चीजें गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, साक्षी, सृष्टि, सिया, हाँ साक्षी समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम जब आईडी फाइंड हाँ करेंगे, समझ रहे। डायलॉग डॉट फाइंड व्यू आईडी करेंगे, वो डायलॉग के अंदर मेरा बटन है, और डायलॉग के अंदर मैंने मेरा सेट कंटेंट व्यू कर रखा है ना, मेरा लेआउट, और लेआउट के अंदर मेरा बटन है, तो इसलिए मैं डायलॉग डॉट फाइंड व्यू आईडी किया था करूंगा, क्योंकि जो आपने लास्ट टाइम नहीं किया था साक्षी, इसकी वजह से आपका ऐप जो है वो क्रैश हो रहा था। तो ऐड इज इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू आईडी, इसी तरह से मैं कैंसिल वाला बटन है तो मैं बोलता हूँ कैंसिल इज इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, जो भी आपकी आईडी होगी वो देना, हो सकता है कि आपकी आईडी गलत अलग हो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आर डॉट आईडी डॉट कैंसिल। तो अपनी आईडीज देख लेना एक बार कि मेरी जो मैं आईडी सेट कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। आपके घर तो मैंने ऐड लिखा वो भी वैसे ही ऐड कॉपी पेस्ट कर ले, तो वैसा नहीं करना है। इतना हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आईडी फाइंड करी है, फाइंड द आईडीज ऑफ buttons on alert dialog। चलो इतना हो गया है, साक्षी, सिया, इतना हो गया, फोर्स करना। तो मैं आईडी क्यों फाइंड किया, ताकि मुझे हाँ लगा पाऊँ। तो अभी मैं ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, अब ऐड वाले बटन पे ऑन क्लिक लगा रहा हूँ। तो ऐड का स्पेलिंग जो है वो फर्स्ट कैपिटल है, हाँ, ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ओके, लगाओ इसके ऊपर ऑन क्लिक, सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। तो ये ऐड वाले इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा दिया, फिर उसी तरह से कैंसिल वाले के इसके ऊपर भी ऑन क्लिक लगा लेता हूँ। सो कैंसल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, कैंसिल डॉट सेट कैंसिल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू ऑन क्लिक। चलो हो गया इतना काम। तो ये ऐड बटन वाला ऑन क्लिक हो गया, ये कैंसिल बटन वाला ऑन क्लिक हो गया, यानी कैंसिल करूंगा तो कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है वो यहाँ हाँ पे आएगा, ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद में जो होगा। चलो सबका हो गया इतना, बोलो। चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। टोस्ट हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? टोस्ट प्रिंट होगा क्या? टोस्ट नहीं प्रिंट करना है बाबा, ऐड करना है ना। देखो, तो ये मेरा ऐड बटन है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे इसमें मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे नेम ऐड करेंगे, रोहन,
और यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, बराबर है ना? बराबर है। तो जैसे ही हाँ मैं इस ऐड बटन पे क्लिक हाँ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल बनाऊंगा, ध्यान देना, मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। क्या? स्ट्रिंग नेम एंड नंबर, दो वेरिएबल बनाऊंगा। और फिर क्या करूंगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही क्या करूंगा, मैं वो ही बता रहा हूँ, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या करूंगा, दो वेरिएबल बना रहा हूँ, नेम एंड नंबर। तो जो नेम है उसमें क्या वैल्यू सेट, उसमें क्या वैल्यू गेट, यहाँ पे गेट करना है, हमें क्या करना है, जो एडिट टेक्स्ट है उससे वैल्यू गेट करना है, यानी जो भी यूजर लिख रहा है वो वैल्यू वहां से गेट करना है। यानी यहाँ से रोहन से वैल्यू गेट करेंगे और उसको नेम में स्टोर करवा देंगे, तो नेम क्या हो जाएगा, रोहन। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से वैल्यू गेट करेंगे, उसको कहाँ पे स्टोर करवा देंगे, नंबर में, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, साक्षी, सृष्टि, सिया, समझ में आ रहा है? हम एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेंगे, इसको बोलते हैं वैल्यू गेट करना। क्या करते हैं, गेट करेंगे। और किस में स्टोर करवा देंगे, नेम जो है वो नेम में स्टोर करवा देंगे, नंबर जो है वो नंबर में स्टोर करवा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो इतना समझ में आया कि ये दो चीज, यानी मेरे पास नेम में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे नेम ऐड करा है, और नंबर में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे नंबर ऐड करा होगा। तो नेम वाले वेरिएबल में जब मेरे पास नेम आ जाएगा, नंबर वाले वेरिएबल में जब मेरे पास नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई समझ में आ गया क्या बात, साक्षी? हाँ तो यहाँ पे दो हाँ वेरिएबल बना लेते हैं। सो विल क्रिएट टू वेरिएबल्स। हाँ वेरिएबल्स तो सबसे पहले ऊपर ही बनाना है, हमें हैबिट रखना है, सबसे पहले वेरिएबल्स ऊपर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक जाता हूँ, मैं ऊपर वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम कॉमा, अरे यार, ओके, तो स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं। अब देखो स्मॉल में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि ये नेम है। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, नेम और नंबर, ये लिख लिया, नेम एंड नंबर। ठीक है, इस नेम और नंबर में जो यूजर उस एडिट टेक्स्ट के अंदर टाइप करेगा वो मैं नेम के अंदर नेम स्टोर करवा दूंगा, और नंबर के अंदर जो नंबर यूजर डालेगा वो नंबर इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा। ये बात क्लियर हो रही है माइंड के अंदर, बताइए, सृष्टि, साक्षी, सिया? हाँ कॉपी पेस्ट प्लीज मत करना, कॉपी पेस्ट मैं लिख रहा हूँ नेम, तो आप नेम लिख रहे हो तो आप बिल्कुल मत करो, फिर आगे जाके मेरे को ही बोलोगे कि ये क्यों लिखा, क्योंकि जब आप कंसेप्चुअली जा ही नहीं रहे हो आगे। ओके, तो नेम बनाया और नंबर बनाया। अब मुझे करता क्या हूं, मैं नीचे आता हूँ ऑन क्लिक के अंदर, ऑन क्लिक कौन से, ऐड वाले के अंदर। अब जो नेम है, तो नेम के अंदर एडिट टेक्स्ट वाला जो नेम है वो डाल देता हूँ, तो बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, अब मेरा जो एडिट टेक्स्ट कौन सा है, कौन सा वाला एडिट टेक्स्ट है, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे फोकस करना। मेरा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आते, यहाँ पे, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे ध्यान देना। मेरे पास दो एडिट टेक्स्ट है ना, ये एक नेम है और एक कॉन्टेक्ट के लिए है, बराबर है, नेम हियर कॉन्टेक्ट हियर, बराबर है, बराबर है गाइज। तो इसके अंदर हाँ जैसे ही कोई कुछ टाइप करेगा, जैसे ही कोई इसके अंदर नेम टाइप करेगा तो मैं नेम गेट कर लूंगा, यानी फेच करूंगा वहां से, नंबर डालेगा तो नंबर फेच करूंगा, दोनों को नेम और नंबर में स्टोर करवा दूंगा। बट जब मुझे इस एडिट टेक्स्ट से हाँ नंबर और नेम गेट करना है, इन एडिट टेक्स्ट से मुझे नंबर और नेम गेट करना है, तो इसकी भी मुझे आईडीज चाहिए, बराबर है, इनकी भी मुझे आईडीज लगेगी ना। समझ में आ रहा है? विदाउट आईडीज मैं थोड़ी कर सकता हूँ इनसे डेटा गेट। समझ में आ रहा है? विदाउट आईडीज मैं इन पे कुछ नहीं कर हाँ सकता। तो फिर से एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एडिट टेक्स्ट, जो कि क्योंकि मुझे आईडी लिंक, क्योंकि मुझे डेटा वहां से फेच करना है, नेम और कॉन्टैक्ट जो कि अलर्ट डायलॉग उसमें यूजर टाइप करेगा वो मुझे गेट करना है। किससे गेट करना है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स के एडिट टेक्स्ट से। अब एडिट टेक्स्ट से करना है, यानी एडिट टेक्स्ट की आईडी तो लेगी ना, यानी आईडी लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं एडिट टेक्स्ट, मैं बोलता हूँ txt या फिर edt। एडिट देखो, edt का मतलब क्या है, एडिट टेक्स्ट, edt नेम कॉमा edt नंबर। समझ आ रही है बात, बोलिए। ये एडिट टेक्स्ट की क्यों बना रहे हैं, बिकॉज वहां से डेटा गेट करना है, उसकी आईडी चाहिए ना, विदाउट आईडी आप कैसे गेट करोगे डेटा। समझ में आ रही है चीजें? पता है, अब मुझे, मैंने तो वेरिएबल तो बना लिया, बट आईडी फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आईडी लिंक करना पड़ता है। फिर से आते हैं यहाँ पे,
अब मैं आईडी लिंक कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे डायलॉग के अंदर एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे फाइंड करूंगा, फाइंड द आईडीज ऑफ एडिट टेक्स्ट नेम एंड एडिट टेक्स्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया बात सब। यहाँ पे आईडी फाइंड करते हैं तो कैसे, एडीटी नेम इज इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। तो यहाँ पे मेरे पास है न्यू नेम और न्यू कॉन्टैक्ट। तो न्यू नेम मेरा आईडी है एडिट नेम का, फिर एडीटी नंबर इज इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट न्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट, ऐसे कर लेते हैं सेट क्लोज। ठीक है, आ गया, समझ में आ रही है बातें, समझ समझ के करना है। करी है एडिटेक्स से डेटा कैसे गेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं एडिटेक्स से डेटा कैसा गेट करते हैं, एडिटेक्स में डेटा कैसे सेट करते हैं। तो नेम मुझे करना है, जो नेम मेरे वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम का, उसके अंदर मुझे करना है जो भी एडिटेक्स के अंदर नेम टाइप करेगा यूजर, वो इसके अंदर स्टोर करना है। तो कैसे करते हैं, एडिटी, एडिटी का मतलब है एडिटेक्स, क्योंकि मुझे नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है एडिटी नेम। एडिटेक्स डॉट गेट टेक्स्ट एक फंक्शन होता है जिससे इस एडिटेक्स का एक मेरा जो भी लिखेगा वो टेक्स्ट जो वो गेट करेगा, और कौन से फॉर्म में करना है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो टू स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है हमारे पास, बराबर है। हमने स्ट्रिंग वाले क्लास में टू स्ट्रिंग फंक्शन देखा था। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, जो कॉन्टैक्ट है या फिर नंबर है, नंबर में क्या करता हूँ, एडीटी नंबर, ओके, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ से नेम और नंबर जो यूजर डालेगा एडिट टेक्स्ट के अंदर, वो मेरे पास नेम और नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। करिए, समझ के करो, मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज समझ के करना, आगे आपको नहीं समझ। ठीक है, देखो जैसे हम ऊपर एरेलिस में हमने डेटा सेट कर रखा है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो नेम और नंबर है जो हमें यहाँ पे गेट कर रखा है, यहाँ पे नेम और नंबर गेट कर ले एडिटी नेम से और एडिटी नंबर से। अब ये जो नेम है और नंबर है मुझे इस एरेलिस के अंदर स्टोर करवाना है। बट जब हमने पहले डेटा स्टोर किया एरेलिस के अंदर, सॉरी, हाँ, जब हमने पहले डेटा स्टोर किया एरेलिस के अंदर, तो उसके साथ साथ हम इमेज भी भेज रहे हैं ना, आर ड्रॉएबल डी, ड्रॉएबल सी, ड्रॉएबल ए, बराबर है, इमेज भी भेज रहे हैं, बराबर है। बट जब हम यहाँ पे ऐड करें ना, तो हाँ। हम यहाँ पे इमेज नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पे इमेज नहीं भेजेंगे, बस नेम और नंबर ही भेजेंगे। हम इमेज भी भेज सकते हैं, बट वो प्रोसेस थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मेरे को आपको और कुछ चीजें बताना है। तो ऊपर जब हम कर रहे थे ऐड, यानी ऊपर जब हमने ऐड किया तो साथ में हमने इमेज भी भेजा। बट यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा, तो अब मुझे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट ऐड, बराबर है, डेटा डॉट ऐड को कॉल करना पड़ेगा, बराबर है, बराबर, ठीक है ना। हाँ। और यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, यानी न्यू कॉन्टेक्ट, ऐसा भेजना पड़ेगा ना, न्यू कॉन्टेक्ट, बराबर। गाइस, सुस्ती, सिया, साक्षी, समझ में आ रही है बातें। हाँ। कॉन्टैक्ट ऐड हाँ। कैसे, न्यू कॉन्टैक्ट को भेजना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ऊपर मैं तीन चीजें भेज रहा हाँ। था, ऊपर मैंने तीन चीजें भेजी, विच इज अ फोटो, नेम एंड नंबर। बट इसमें मैं क्या करता हूँ, जो फोटो है वो बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, यानी फोटो जो है ना वो सेट नहीं करता, बस नेम और नंबर सेट करता हूँ। फोटो कैसे सेट करेंगे वो भी आगे जाके कुछ लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। बट अब अगर मैं कॉन्टैक्ट रैप्टर के अंदर आऊं, या फिर कॉन्टैक्ट के अंदर आऊं, तो कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है ना, दिस द कंस्ट्रक्टर आई हैव, राइट। जब भी मैं कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये हाँ। इमेज लेगा, नेम लेगा और नंबर हाँ। लेगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी है, राइट, वी हैव सीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। तो मैं ये भी भेज सकता हूँ, नेम यानी इमेज, नेम, नंबर, तीनों भेज सकता हूँ। बट मैं एक और हाँ। कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, विच इज अ कॉन्टैक्ट पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक लिखना है, पब्लिक कॉन्टैक्ट। एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ जो कि दो ही चीजें लेगा, क्या, नेम और नंबर। समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग नंबर,
चलो बताओ, इतनी चीजें समझ में आई क्या? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। समझ में आया? बोलो बोलो। यहाँ पे दो दो तीन पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। जब मैं ऐड करूंगा तो मैं हाँ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, दो पैरामीटर वाला, जिसके अंदर बस नेम और नंबर दोनों ही चीजें जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, फिर दिस डॉट नंबर, दिस डॉट नंबर। ध्यान देना, यहाँ पे लोकल वाला ही नंबर लेना है कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला। दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, नेम और नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो आए यहाँ पे इसको इंस्टेंस में स्टोर करवा लिया। ठीक है, समझ समझ के करते चलिए। तो यहाँ पे जब मैं नेम और नंबर ऐड करूंगा तो मैं इमेज भेज भी सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो पास इमेज, बट मैं उसको डिफॉल्ट रखता हूँ या फिर सर, ब्लैंक। रेड रेड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है एरर? कंसेप्ट ओवरलोड किया है। वही आपने अभी जो किया कॉन्टेक्ट जावा फाइल में। यहाँ पे आ रहा है ना एरर, मेन एक्टिविटी में। यहाँ एक मिनट। यहाँ पे नहीं, कॉन्टेक्ट में आ रहा है। कॉन्टेक्ट की फाइल में। हाँ कॉन्टेक्ट में आपने ये क्या किया है, एक नया कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम और नंबर ले रहा है वो, और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, हाँ दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर, यानी इंस्टेंस को, इंस्टेंस वाला नेम नेम देखना, नेम और नंबर, नेम जो है वो और नंबर, इसमें सही चीजें सेट करना है। नेम इज इक्वल टू नेम, नेम नंबर इज इक्वल टू नंबर। भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, कहाँ पे आ रहा है। हाँ, भेज। ऐड करूंगा तो मैं दो ही चीजें भेजूंगा, नेम और नंबर, क्योंकि मैं एक नया कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि दो ही चीजें ले रहा है। मैं दो भी चीजें भेज सकता हूँ, तीन भी भेज सकता हूँ, बट अगर मुझे नेम और नंबर ही पास करना है तो मैं नेम और नंबर भी पास करके काम चला सकता हूँ। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मुझे बताना था आपको। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पता है ना सबको क्या होता है गाइस? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भूल गए क्या? हाँ पक्का पता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के पास में दो तीन पैरामीटर है, इसके पास दो पैरामीटर है, सो वी आर ओवरलोडिंग द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हैविंग अ डिफरेंट पैरामीटर्स और डेटा टाइप्स। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, न्यू कॉन्टैक्ट, और इसमें क्या पास करूंगा, सबसे पहले नेम, विच इज अ नेम यहाँ पे आया है, दूसरा नंबर, तो यहाँ पे नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, यानी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, एरे कॉन्टैक्ट, स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे और नंबर पास कर देंगे। तो मेन एक्टिविटी के अंदर आता है न्यू कॉन्टैक्ट, नेम एंड नंबर। समझ में आ रहा है साक्षी, सृष्टि, सिया? बोलो, समझ में आया हाँ क्या? इजी है ना? हम्म। हाँ ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से दो चीजें भेजी है, विच इज नेम एंड नंबर, तो ये आएगा कॉन्टैक्ट के पास में, और एक यहाँ पे नेम और नंबर हम पास कर रहे हैं, वो इंस्टेंस में चला जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब हमने एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर रखा है एरे के नए इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें एक नई चीज करना पड़ेगा, विच इज यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एडाप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड। देखो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एडाप्टर, जो भी एडाप्टर आपने बना रखा होगा, जो एडाप्टर का नाम चेक करना, एडाप्टर डॉट डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, यानी नोटिफाई करो हमें जो आइटम इंसर्ट हुआ है। ओके, नोटिफाई आइटम इंसर्टेड। ठीक है, समझ में आ गया? एडाप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, ये मेथड कॉल करना है। हाँ अब इसको क्या चाहिए, पोजीशन, क्या चाहिए, पोजीशन। तो जब भी हम एरे लिस्ट में डेटा ऐड करते हैं तो वो लास्ट इंडेक्स पे ऐड होता है ना? समझ में आ रहा है? जैसे मैं हाँ ऐड करता हूँ तो लास्ट इंडेक्स पे ऐड होगा। समझ में आ रहा है? यानी जो मेरा नया एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे ऐड हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे, बराबर है?
समझ में आ रहा है? हाँ मेरा जो एलिमेंट वो ऐड हुआ है, लास्ट में ऐड हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे ऐड हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा एरे लिस्ट का, यहाँ पे फोकस करना, एरे लिस्ट, अगर मेरे एरे लिस्ट का साइज जो है वो 10 है, क्या है? 10 है, साइज क्या है? 10 है, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? अगर मेरे एरे लिस्ट का अगर मेरे एरे लिस्ट का साइज जो है वो 9 इसका लास्ट इंडेक्स क्या 9 होगा? 9 होगा, बराबर है, यानी साइज माइनस 1, 9 होगा। इंडेक्स से जो 0 से स्टार्ट होते तो 9 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन देना है, हमें क्या देना है? पोजीशन, जिस पोजीशन पे हमारा आइटम इंसर्ट हुआ है। तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट साइज, डेटा डॉट साइज, जैसे हमारे पास जावा में होता है ना, एरे लिस्ट डॉट लेंथ एक फंक्शन होता है, बराबर है, उसी तरीके से यहाँ पे साइज है। ओके, तो हमारा इंडेक्स क्या होगा? डेटा डॉट साइज -1, बराबर, हाँ पोजीशन। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया सबको? बताइए। हाँ अब हमें क्या करना है, देखो, जब भी यूजर जो है वो नया कॉन्टेक्ट ऐड करेगा, तो अगर सपोज सपोज हमारे पास में 100 कॉन्टेक्ट है, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्टेक्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? तो हम क्या करेंगे, जिस जिस पोजीशन पे वो ऐड हुआ है, उसको वही पोजीशन पे स्क्रॉल डाउन करवा देंगे। यानी यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है रिसाइकलर व्यू डॉट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल टू पोजीशन। यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, फोकस करना। रिसाइकलर व्यू लिखो, रिसाइकलर व्यू डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, ये दिख रहा है आपको? स्क्रॉल टू पोजीशन दिख रहा है? हाँ तो ये स्क्रॉल टू पोजीशन कैसा करेगा? जैसे वो नया कॉन्टेक्ट ऐड करेगा, तो वो जो रिसाइक नया जैसे नया कॉन्टेक्ट ऐड करेगा, तो रिसाइकलर व्यू अपने आप उसी पोजीशन पे स्क्रॉल हो जाएगा जहां पे हमारा आइटम इंसर्ट हुआ है, तो उसको वो दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा आइटम इंसर्ट हुआ है। अब इसको पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन में फिर से क्या दे दूंगा? हाँ डेटा डॉट साइज -1, यही पोजीशन जाएगी, तो यहाँ पे इसी पोजीशन में मेरा डेटा जो है वो ऐड हुआ है नया, तो इसी पोजीशन पे यहाँ पे दे देते हैं। तो डेटा डॉट साइज -1, ठीक है। स्क्रोल टू पोजीशन है, उस पोजीशन पे स्क्रॉल कर दो जिस पोजीशन पे डेटा ऐड हो गया है, और कौन सी पोजीशन पे? डेटा डॉट साइज -1, बराबर, ठीक है। तो जैसे ही हाँ ऐड पे क्लिक करेगा तो ये सारी चीजें करेगा वो। अब वो कर मेरा कॉन्टेक्ट ऐड हो गया, मेरा कॉन्टेक्ट जो है ऐड हो गया। अब जैसे कॉन्टेक्ट ऐड हो गया, तो मुझे मेरा डायलॉग बॉक्स जो है क्लोज करवाना है ना। जैसे मेरा कॉन्टेक्ट ऐड हो जाए तो मुझे डायलॉग बॉक्स क्लोज करवाना है ना, तो इसी के नीचे मैं क्या करूंगा, जो डायलॉग है डॉट डिसमिस कर दूंगा, क्योंकि अगर डिसमिस नहीं करूंगा तो ये वो दिखता ही रहेगा मुझे। तो मेरा जब मेरा काम हो जाए तो मुझे दिखाना नहीं है, उसको उसको क्लोज कर देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब वो ऐड करेगा तो एक नेम और नंबर गेट करेगा, डेटा में सेट करेगा, और फिर नोटिफाई आइटम इंसर्टेड और रिसाइकल डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, और यहाँ पे डायलॉग को डिसमिस कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? सृष्टि, साक्षी। हाँ अब देखो, दूसरा बटन है हमारे पास, कैंसल। अब कैंसल पे क्या करना है? आपने ओपन किया ऐड कॉन्टेक्ट, वो गलती से ओपन हो गया, तो आपको कैंसिल हाँ करवाना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो डायलॉग बॉक्स डिसमिस कर देना है, बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ डायलॉग डॉट डिसमिस। डिसमिस। अब इसके लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, हमने डायलॉग को शो ही नहीं करवाया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ डायलॉग को शो करवा देंगे, डायलॉग शो। कैसे करते हैं? डायलॉग डॉट शो, बराबर, हाँ ठीक है। और ये छोटा हाँ सा हमारा एक एग्जांपल हो गया जिस तरीके से हमने ऐड वाला काम किया, ये बस ऐड वाला काम हुआ है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा ऐड वाला काम हुआ है कि नहीं। पहले देख लो। अब बहुत आदत होती है हमारी या सबकी, नॉट नॉट जस्ट दिस बैच, एवरी डेवलपमेंट वाले प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी वो भी लिख लेते हैं, वो लिख रहे हैं वही सेम लाइन लिखते हैं। पेशेंसली पहले देख लेना है क्या हो रहा है, फिर करना है अपने से। समझ जाओगे तो आप खुद भी कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो आज हमने ऐड के बारे में देखा है कि ऐड कैसे करते हैं। कल हम देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। ऐड आ गया, फिर डिलीट देखेंगे, फिर अपडेट देखेंगे। और सेम ही जो लेआउट है ना, सेम ही लेआउट हम यूज करेंगे। ऐड जब करेंगे तो ऐड के टाइम पे ऐड वाला
मैंने सेम ही लेआउट हम बार बार यूज करते रहे, अपडेट के लिए भी सेम ही यूज करेंगे। देख लो पहले क्या करना है, कैसे करना है। एंड्रॉयड थोड़ा डिफिकल्ट है, फंक्शंस क्या कॉल होते हैं, कैसे कॉल होता है, तो वो समझने के लिए आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ना है। धीरे आज मैंने आप बस आपको ऐड ही बताया है। अब देख लो मेरे स्क्रीन के ऊपर, देखो जरा इधर ध्यान दो, सब लोग इधर देखो, कोड लिखना बंद कर दो थोड़ा सा, देखो इधर। देखो सबसे पहले ओपन हो गया, ठीक है। अब ओपन होने के बाद में हाँ। यहाँ पे जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। हम्म। अब देखो ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैंने जो कॉपी करके साक्षी को बोला था ना वो पेस्ट करना, तो उससे वो ऐसा दिखेगा। अगर आप वो कॉपी पेस्ट करते हो तो ऐसा दिखेगा, नहीं करोगे तो नॉर्मली दिखेगा। अब यहाँ हम्म। पे ऐड नेम करता हूँ, तो नया नेम ऐड करते हैं। तो आई विल राइट क्या नाम डालें, प्रियांशी डाल देते हैं। ओके, PRI, ओके, PRIYANSHI, प्रियांशी। इसका नंबर है 76, ऐसा कुछ नॉर्मल नंबर, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने रिसाइक्लेबल डॉट स्क्रोल टू पोजीशन लिखा है, यहाँ पे फोकस करना गाइस प्लीज। मैंने हाँ। रिसाइक्लेबल डॉट स्क्रोल टू पोजीशन लिखा है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ, ध्यान देना, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो देखो मैं कौन से पोजीशन पे स्क्रोल हो गया, जहां पे मेरा जो कॉन्टैक्ट अरे खत्म हो। वो यहाँ पे देखो ना, लास्ट में मैं स्क्रोल हो गया हूँ, यहाँ पे दिख रहा है प्रियांशी सेवन सिक्स हम्म। सेवन थ्री ऐसा कुछ नंबर आ रहा है ना, ठीक है। हाँ। अब जब आप फिर से जब रन करोगे तो प्रियांशी जो है वो ऐड हुआ हुआ मिलेगा क्या आपको पहले से, यानी आपने ऐड किया ना अभी प्रियांशी। अब आप फिर से रन करोगे, ओके। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रियांशी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बिकॉज जो डेटा है वो मैनेज नहीं रहता है इसके नहीं। अंदर। ध्यान देना, ये डेटा इसके अंदर मैनेज नहीं रहता है, बिकॉज हम एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं और ये सारी चीजें हम रन टाइम में करवा रहे हैं। तो डेटा मैनेज नहीं रहेगा। डेटा मैनेज हम्म। कब रहेगा, डेटा मैनेज यानी आपने कोई चीज ऐड करी तो वो आप बाद में आके देखोगे फिर भी तो यहीं पे दिख रही है। तो ये सारी चीजें हम रन टाइम पे करवा रहे हैं। तो जब हम डेटा बेसेस यूज करेंगे तो वहां पे चीजें आपको परमानेंट दिखेंगी। अगर आप स्टोर करोगे और आप कभी भी उसको आके देखोगे, अगर आपने कोई नया कॉन्टेक्ट स्टोर करा है और फिर आप फिर से रन कर रहे हो तो आपको नया कॉन्टेक्ट दिखेगा कि अच्छा मैंने पहले ये ऐड कर रखा है। समझ में आ रहा है। साक्षी, अनिकेत ऐड करते हैं और मैं बोलता हूँ 7 8 कुछ भी पास कर देता, अरे यार मैं क्लोज कर देता। समझ में आ रही है कैसे क्या होता है, जैसे इसको क्लिक करें। अब इसमें पूरा नया डाल देते हैं। अब ऐड कर देते हैं कुछ नंबर यहाँ पे रैंडमली। अब जैसे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ऐड हुआ और कौन सी पोजीशन पे स्क्रॉल हो गया हम, जहाँ पे मेरा डेट लास्ट जो जहाँ पे मेरा नया कॉन्टेक्ट ऐड हुआ है, बराबर है, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा होता है कैंसल। हाँ। कैंसल वाला क्या है, जैसे ही इसमें कैंसिल बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा डायलॉग बोर्ड डिसमिस हो जाएगा। क्लिक कर रहा हूँ कैंसिल, डिसमिस हो गया, बराबर है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिसमिस हो गया। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड हाँ। कॉन्टेक्ट करूंगा और यहाँ पे नेम और नंबर डालूंगा और सबमिट कर दूंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर यूजर सर, ने ऐड कांटेक्ट करने के बाद ऑफ हो जाती है स्क्रीन। ऐसा आता है क्या, कार्ड व्यू इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, समथिंग लाइक इजंट रिस्पॉन्डिंग, ऐड करने के बाद स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। वीडियो भेजो मेरे को क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हाँ, या भेज रिसाइकल। रही हूँ।